किसी को फोन तो करें, मालूम तो करें। एहसन शाम से असद भाई के घर गया हुआ है, खैर खबर ही नहीं, ना ही फोन उठा रहा है। मुझे तो डर लग रहा है। तबस्सुम भाभी वैसे ही गुस्से की तेज है, खुदा न खास्ता कोई बदमजगी ना हो गई हो। भाई अगर कोई फोन नहीं उठाता तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई झगड़ा हो गया है। 10 मसाइल और भी हो सकते हैं। फरहाना, क्या हुआ है आपको? मसलन अच्छा, अगर एहसन फोन नहीं उठा रहा तो आप इरम को फोन करें, मालूम तो करें कहाँ है वो। मैं इतनी परेशान हो रही हूँ, आपको एहसास ही नहीं है। अभी तक कितनी सोजन है तुम्हारे सर पर? एहसन, मुझे सच सच बताओ, ये चोट कहाँ से लगी? कहीं असद भाई के घर कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था? अम्मी, अगर मेरा उनके घर कोई झगड़ा हुआ होता तो सिर्फ सर पे चोट आती, कहीं और नहीं आती। ये तो ऐसे ही चक्कर आ गए थे मुझे, तो मार्बल पे फिसल पड़ा। शुक्र करें हड्डियां बच गई मेरी। ठीक है, मैं इरम से फोन करके मालूम करती हूँ। हाँ, बल्कि एक काम करें, सबसे पहले आप आंटी को फोन करें और फिर अंकल को फोन करें, दोनों से कंफर्म कर। क्या पता इरम मेरी मोहब्बत में झूठ बोल जाए आपसे। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन तुम और तुम्हारे आगा जी दोनों कहने लगे क्या जरूरत है जाने की। अम्मी, आपको बस एक ही फिक्र सताए जा रही है कि मुझे चोट कैसे लगी। ये नहीं पूछ रही हैं आप मुझसे कि मैंने आंटी का गुस्सा कैसे ठंडा किया। जब तुम अपने आगा जान से सारी बातें कर रहे थे ना, तो मैं सुन चुकी थी। वैसे अम्मी, मेरे ख्याल से आपको एक आंटी को फोन कर लेना चाहिए, उनको बता देना चाहिए कि हमारे दिल में अब ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हारे आगा जान से भी यही कहा है कि कल शाम की चाय हम उनके साथ पीते हैं। हाँ, लेकिन अम्मी आप उनसे जो एंगेजमेंट की बात अगर करें ना वो, तो 2-3 हफ्ते बाद की डेट रख लीजिएगा। अब ये क्या बात कर दी तुमने? डेट्स को क्यों आगे लेके जा रहे हो? तबस्सुम भाभी पर फिर घबराहट के दौरे पड़ना शुरू हो जाएंगे। अम्मी, आप देख रही हैं ना, 2-3 दिन से कहीं और तो बिजी नहीं होना मैं। ऑफिस अभी नया नया खुला है, थोड़ा सा वक्त देने दें मुझे, वरना मेरे लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, कल बैठते ना, फिर बात करते। अभी तुम ज्यादा बातें मत करो, रेस्ट करो। मुंह भी पूरा पीला हो चुका है तुम्हारा। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अपने कमरे में जाओ। तुम्हारे कमरे में कौन आया था? तुम कौन होते हो मुझसे सवाल पूछने वाले? वो कौन होता है तुम्हारे रूम में आने वाला? तुम यहाँ से जाते हो या मैं मामा को आवाज दूं? बुलाओ, जिसको बुलाने बुलाओ। मामा! घर पे कोई नहीं है, कोई नहीं। रुक जाओ तुम, मैं अभी उन्हें फोन करूंगी, वो फौरन से घर पे पहुंच जाएंगी और फिर तुम अपना अंजाम देखना। तुम क्या समझती हो मैं बहुत बुज़दिल हूँ? डर जाऊंगा इन चीजों से तो डराओ मुझे, करो फोन। अगर तुम बहादुर हो ना तो यहाँ से हिलना मत। रुको। हेलो मामा। तुम्हें क्या लगता है मैं इस तरह की चीजों से डर जाऊंगा? मुझे डराओ मत। कल जो आया था ना, वो अपने कदमों पे वापस नहीं जा सका। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे आप लोग यहाँ कराची में? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कराची आना मेरा ख्वाब था और मेरा ख्वाब पूरा हो गया। अच्छा। वो हम यहाँ पे मजबूरी के तहत आए हैं, वैसे हमें आना नहीं था। सब खैरियत है? जब तक जिंदगी है बेटा, बीमारियाँ तो लगी रहेंगी ना। वैसे आप लोगों की वापसी कब तक है? मतलब कब जाएंगे वापस? कराची वालों के बारे में सुना था कि वो आने से पहले जाने का पूछते हैं, और आज इस बात की तस्दीक हो गई। अरे नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो ये सोच रहा था अगर आप लोगों का स्टे थोड़ा ज़्यादा है तो मेरी अपार्टमेंट में आके ठहर जाए। नहीं, थैंक यू सो मच बेटा। दरअसल यहाँ पे मेरी बहन का घर है और तकरीबन खाली है, और बहनोई जो हैं वो कनाडा में होते हैं, और सिस्टर भी 2-3 दिन तक चली जाएंगी। तो वैसे हमारा इरादा है कि हम यहाँ पे मुस्तकिल शिफ्ट हो जाएं। ठीक, तो अगर आप लोग मिल चुके हैं डॉक्टर से तो चलते हैं कहीं कैफेटेरिया में बैठते हैं। नहीं,
अभी इसका अपॉइंटमेंट है, जब हम फ्री हो जाएंगे ना तो तुम्हें कांटेक्ट कर लेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, चलें, अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।